कहानी की शुरुआत में ही हम एक कार में कॉलेज स्टूडेंट जिसका नाम किम्बरली था उसे देखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स के साथ किसी जगह टाइम स्पेंड करने के लिए जा रही होती है। जब वो लोग रोड पर खड़े होते हैं तो उनके पास एक भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत आती है। उस औरत के पास एक बैग था जिसके अंदर के सारे कैन रोड पर ही गिर जाते हैं। किम्बरली के साथ उसके सभी दोस्त उसे इग्नोर करते हुए गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक स्कूल बस दिखाई देती है जिसके अंदर के सभी बच्चे पाइप अप चिल्लाकर शोर मचा रहे होते हैं और उस बस पर किम्बरली के सिवाय कोई और भी ध्यान नहीं दे रहा था। जब वह अपने कार का रेडियो चालू करती है तब उसे पता चलता है कि आज से 1 साल पहले ठीक आज ही के दिन वह हादसा हुआ था जिसमें वो फ्लाइट तबाह हो चुकी थी। उस रेडियो का चैनल चेंज करने पर उसमें एक सॉन्ग चल रहा होता है जिस सॉन्ग का नाम था हाईवे टू हेल। किम्बरली को यह बात काफी अजीब लगती है कि तभी किम्बरली देखती है कि उस हाईवे पर उसके साथ और भी बहुत से लोग अपने अपने वाहन के साथ थे। उनके सामने से एक ट्रक जा रहा होता है जिस ट्रक पर बहुत बड़े बड़े लॉक्स रखे गए होते हैं। किम्बरली को यहाँ से फील होने लग जाता है कि जैसे कुछ तो बुरा होने वाला है। वो काफी ज्यादा साइन भी फील करने लगी कि यहाँ पर जरूर कुछ होने वाला है कि तभी अचानक से उस लॉक्स की चैन टूट जाती है और सारे वुडन लॉक्स हाईवे पर गिरना शुरू हो जाते हैं। रोड पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। एक लॉक सीधा उसके कार के अंदर घुसकर उसे क्रश कर देता है। उन्हीं में एक बाइकर भी था जो अपनी बाइक से दबकर दर्दनाक तरीके से मारा जाता है। इन सब के साथ अलग अलग लेडी थी, एक माँ और बेटा। उन सब की कार भी काफी बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। किम्बरली की कार भी क्रैश हो जाती है लेकिन वह सभी के सभी अभी भी जिंदा थे। एक लड़का उसकी स्पोर्ट्स कार के साथ ही ट्रक में घुस जाता है और उसकी कार भी क्रैश हो जाती है पर वो मरा नहीं था और वहीं पर जिंदा जलने लगता है कि तभी सामने से एक ट्रक आता है और उन सभी को कुचलकर मार देता है। इसी के साथ सीन चेंज हुआ और हमें दिखाया जाता है कि यह सब तो बस किम्बरली की इमेजिनेशन थी। अभी भी वह हाईवे पर ही थी लेकिन वह बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा है। वो सोचती है कि यह सब एक बुरा सपना हो सकता है लेकिन तभी वही भीख मांगने वाली बूढ़ी औरत दोबारा से उसके पास आती है और ठीक उसी तरह से उसके बैग से सारे कैन नीचे गिर जाते हैं। अभी यह सब किम्बरली देख ही रही होती है कि तभी वहां से वही स्कूली बस गुजरती है। यह बस उसी स्टूडेंट की थी जो पिछले पार्ट में उस फ्लाइट से पेरिस के लिए जा रहे होते हैं। जैसे ही किम्बरली ने रेडियो ऑन किया तो उस पर वही न्यूज चल रही थी और उसे पता चल चुका था कि नेक्स्ट हाईवे टू हेल सॉन्ग चलने वाला था और ठीक वैसा ही होता है। वह काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी कार को वापस मोड़ लेती है। उसके वहां पर रुके रहने की वजह से वहां पर ट्रैफिक जाम हो चुका था। वहां पर सभी लोग फंसे हुए थे जिसको किम्बरली ने अपने इमेजिनेशन वाली दुर्घटना में देखा था। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम बर्क था। वो भी वहां पर होता है और वो भी वहां पर फंसा हुआ था। वो किम्बरली के पास आकर उससे रीजन पूछने लगता है। वो उसे बताते हुए कहने लगती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। बर्क किम्बरली को कार से बाहर उतरने के लिए कहता है कि तभी उस हाईवे से होता हुआ वही ट्रक गुजर रहा होता है जिस पर बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी गई थी। किम्बरली बर्क को बताती है कि ये वही ट्रक है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने वाला है। अभी वो यह सब कह ही रही होती है कि तभी वहां पर एक्सीडेंट हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है कि तभी वहां पर किम्बरली एक सिंबल देखती है जिस पर 180 लिखा हुआ था जो कि पिछले पार्ट में दिखाई गई फ्लाइट 180 से कनेक्टेड था। कि तभी अचानक से एक ट्रक उसके कार की तरफ आता है जिससे पुलिस ऑफिसर बर्क किम्बरली को बचा लेता है लेकिन किम्बरली के तीनों फ्रेंड्स मारे जाते। देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ उसके इमेजिनेशन से उल्टा जा रहा था, यानी उसके फ्रेंड्स को सबसे लास्ट में मरना था लेकिन वो सबसे पहले मारे गए। यहाँ पर किम्बरली दुख के साथ खुश भी थी कि उसने खुद को और बाकी लोगों को बचा लिया। ऑफिसर बर्क के साथ बहुत से सर्वाइवर्स बैठे होते हैं और यहाँ पर जब वो किम्बरली से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो हमें पता चलता है कि किम्बरली के साथ ठीक वैसा ही हुआ था जो इस कहानी के पार्ट 1 के फ्लाइट एक्सप्लोजन सर्वाइवर एलेक्स और उसके बाकी के फ्रेंड्स के साथ हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स भी मारा जा चुका है लेकिन एक लड़की जिसका नाम क्लेयर है वह अभी भी जिंदा है और उसने अपने आप को एक कमरे में लॉक किया होता है ताकि वह बच सके। इनमें से कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर कोई अपने मौत को कैसे टाल सकता है लेकिन वे सभी खुश थे कि सब बच चुके हैं। उनमें से एक लड़का जिसकी 2.5 मिलियन की लॉटरी लगी हुई थी वह बहुत सारी शॉपिंग करके अपने अपार्टमेंट में जाता है और देखता है कि पैन में कुछ बासी नूडल्स पड़े हुए थे। वे उन्हें अपनी खिड़की से बाहर फेंककर अपने लिए कुछ नया खाने के लिए बनाने लगता है। वो फ्रिज से चाइनीज फूड को जैसे ही निकालता है कि तभी उसके फ्रिज पर लगी हुई एक मैग्नेट उसके फूड में गिर जाती है। वो बिना देखे उसे माइक्रोवेव में रखकर
पैन पर कुछ फ्राई करने लग जाता है। उसी समय वो अपने गोल्ड की वॉच को देखकर बहुत ही खुश होता है और साथ ही अपने गोल्ड की रिंग को पहनकर देखने लगता है कि तभी माइक्रोवेव में स्पार्क हो जाता है और तभी उसके हाथ से वो रिंग सीधा सिंक में गिर जाती है। उसे निकालने के लिए वह उस सिंक में हाथ डालकर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस घड़ी यानी गोल्ड वॉच की वजह से उसका हाथ बाहर नहीं निकल रहा होता है कि तभी अचानक से उस माइक्रोवेव में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पैन में भी आग लग चुकी थी। वो आग को बुझाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वह आग बुझने की जगह पूरे घर में फैल जाती है। वो किसी तरह करके अपना हाथ सिंक से बाहर निकाल लेता है और तभी वह देखता है कि उसकी रूम की सारी खिड़कियां बंद हो चुकी हैं। इसलिए वो विंडो तोड़कर बाहर निकल आता है। जैसे ही वह सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है तो उसके रूम में जोर से ब्लास्ट होता है। इवन उसकी सीढ़ी भी जाम हो चुकी थी, जिसके बाद वह किसी तरह करके उस सीढ़ी से सीधा नीचे उतर आता है। अब वो वहां से जैसे ही जाने के लिए बढ़ता है, उसका पैर उसी के फेंके हुए नूडल्स के ऊपर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है और तभी ऊपर फंसी हुई सीढ़ी सीधा उसके आंख में आकर गिरती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ ऑफिसर बर्ग को दिखाया जाता है जो फ्लाइट 180 के सर्वाइवर्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसे पता चलता है कि वे लोग जो बच चुके थे वो बाद में काफी बुरी तरह से मारे गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलेक्स के सर पर ईंट गिरने से उसकी मौत हो चुकी है और उसके साथ वहाँ पर क्लेयर भी थी जब यह एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ सभी लोग जो हाईवे एक्सीडेंट से बच गए थे वह अभी भी काफी खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही टीवी पर उस लड़के की न्यूज आती है जिसकी अभी रिसेंटली डेथ हुई थी तो वह काफी परेशान हो जाते हैं। किम्बरली क्लेयर से मिलकर बहुत सारे सवाल जवाब करना चाहती थी, इसलिए वो उससे सेट्रियम में मिलने के लिए जाती है। क्लेयर उससे कहती है कि तुम्हें साइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइन ही ऐसी चीज है जो उन्हें बचा सकती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम्बरली के इमेजिनेशन में डेथ उल्टी चल रही है, यानी जो सबसे लास्ट में मरा था उसकी सबसे पहले डेथ हो चुकी है और जो सबसे पहले मरा था उसकी सबसे लास्ट में होने वाली है। यहाँ पर किम्बरली क्लेयर से हेल्प मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई भी किसी तरह का मदद नहीं करती। इसलिए किम्बरली गुस्से में वहाँ से चली जाती है और वह अपने घर जैसे ही आती है तो उसे वहाँ पर ऑफिसर बर्ग मिल जाता है। उसे किम्बरली की बातों पर यकीन होने लग गया था कि तभी कुछ पीजेस उसके पास आने की कोशिश करने लगते हैं और वो उस साइन से जान चुकी थी कि अब अगला नंबर उस माँ बेटे का है, इसलिए वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर क्लेयर को दिखाया जाता है वो यह सोचकर काफी परेशान हो चुकी थी कि ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, और वो अब फाइनली सोचती है कि मैं इस सेनेटोरियम से बाहर चली जाऊंगी। वो माँ अपने बेटे को डेंटिस्ट के पास लेकर आई हुई थी, लेकिन यहाँ पर काफी अजीब सा म्यूजिक चल रहा होता है जो पहले भी चला करता था। बगल में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बहुत सारे पीजेस कबूतर विंडो से जोर जोर से टकरा रहे थे। उसकी वजह से डेंटिस्ट का पूरा फोकस नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो उसे लॉपिंग गैस इंजेक्ट कर देता है। वो अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी एक पिजन विंडो को तोड़कर अंदर आ जाता है। डेंटिस्ट बाहर की तरफ देखने के लिए चला जाता है और अंदर बच्चे की ऑक्सीजन बंद हो चुकी थी। उसका मुंह खुला होता है कि तभी ऊपर लगे टॉय उसके मुंह में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन अब पूरी तरह से बंद हो जाती है। मेन मौके पर डेंटिस्ट की असिस्टेंट वहाँ पर पहुंचकर उस बच्चे को बचा लेती है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से ऑफिसर बर्ग और उसके साथ में किम्बरली पिजन पिजन चिल्लाते हुए आ रहे हैं। यह सुनते ही वो लड़का कबूतर के पास जाता ही है कि तभी एक बहुत ही बड़ा भारी गिलास उसके सर के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और उसकी माँ अपने बेटे के लिए बहुत तेज रोने लगती है। अगले दिन ऑफिसर बर्ग सभी सर्वाइवर को अपने घर एक मीटिंग के लिए बुलाता है। वो किम्बरली को उसके घर छोड़ता है कि तभी वहाँ पर उन्हें क्लेयर मिलती है और वो उसको एक आदमी के पास लेकर जाती है जो उसे गाइड कर सकता था। वो आदमी उसे बताता है कि सिर्फ नया जीवन ही डेथ को हरा सकता है। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी किम्बरली को एक विजन आता है कि एक लेडी गाड़ी चलाते हुए लेक में गिर जाती है और डूबकर वो मारी जाती है। यहाँ पर उन्हें याद आता है कि एक्सीडेंट में एक प्रेग्नेंट लेडी भी बची हुई थी और वो गाड़ी ही चला रही थी। उन्हें ऑफिसर बर्ग भी बताता है कि वे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी नहीं आई थी। अब इन्हें यहाँ पर न्यू लाइफ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था और वे कहने लगते हैं कि हमें इबेला यानी वो प्रेग्नेंट औरत को और उसके बेबी को बचाना है। बर्ग क्योंकि पुलिस वाला था तो इसलिए इजाबेल को ढूंढना मुश्किल नहीं था, यानी उस लेडी को ढूंढने में काफी आसानी होने वाली, क्योंकि उसने शहर के सभी पुलिस को बता दिया था। अगले दिन सब लोग ऑफिसर बर्ग के बिल्डिंग में आते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बिल्डिंग के लिफ्ट के दरवाजे सही से काम भी नहीं कर रहे थे। उस लिफ्ट में वही अजीब वाला सॉन्ग बजना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक डेथ सॉन्ग का साइन था
वो सभी अब इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर क्लेयर बताती है कि वो माँ जो बच गई थी वो नेक्स्ट टर्न है, अगर उन्हें बचाना है तो उन्हें साइन का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यह सुनकर वहाँ से एक सर्वाइवर और एक लेडी उठकर चली जाती हैं, क्योंकि उसका बेटा अब मर चुका था, तो उसे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उनके जाने के बाद एक सर्वाइवर जो कि उसे ड्रग्स की बहुत ज्यादा लत लग चुकी थी, उसे एक सिंबल नजर आता है। उसके शैडो में एक आदमी नजर आता है जिसके हाथ में हुक्स थे, और वो आदमी उन दोनों के साथ लिफ्ट में होता है। क्लेयर जल्दी जल्दी से उस लेडी को कॉल करती है, लेकिन उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपने फोन को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो एक हुक उसके शर्ट में अटक जाता है। यहाँ पर जैसे पता चलता है कि एक हुक वाला आदमी उन्हें मारने वाला है, तो वो काफी ज्यादा डर जाती हैं और लिफ्ट से बाहर भागने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन इस लिफ्ट का दरवाजा खराब हो चुका था। उस लेडी का सर उस लिफ्ट के दरवाजे में फंस जाता है और क्लियर के आ जाने पर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, और उसका सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। बर्क को रिपोर्ट मिली कि पुलिस वालों ने उस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लिया है। अभी वह वहाँ से जाने के लिए निकलने को तैयार ही होते हैं कि तभी वही सर्वाइवर जो उस लेडी के साथ भाग रहा था वो खुद को गोली मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गोली नहीं चलती, जबकि उस गन में कोई भी गोली कम नहीं थी, वो पूरी गन लोडेड थी। इसलिए यहाँ पर सब लोग ये सब देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि अभी भी उसकी बारी नहीं आई थी। सभी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ उस लेडी को लेबर पेन शुरू हो जाता है और ऑफिसर उसी के वैन में बैठाकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वह हॉस्पिटल जा सके। गाड़ी में सभी लोग जब बातें कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि वे सभी डेथ से पहले भी बच चुके हैं। यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं कि कैसे और किस तरह से डेथ से एट द स्पॉट बचे। वहीं पर किम्बरली भी बताती है कि वह अपने मॉम के साथ एक मॉल में जा रही थी और वह वहीं पर एक न्यूज देखने के लिए रुकी। इतने में कुछ लोग उसके मॉम को मारकर चले गए थे और वह बच गई थी। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पार्ट 1 में जो सर्वाइवर्स फ्लाइट एक्सप्लोजन में बच गए थे, उनकी बाद में डेथ की वजह से इन सब की डेथ भी टल गई थी और डेथ को अपना पैटर्न दोबारा फॉलो करते हुए इन्हें मारना था। और यही वजह होती है कि यहाँ पर डेथ की पैटर्न उल्टा चल रही है, और यही वजह होती है कि यहाँ पर डेथ का पैटर्न उल्टा चल रहा होता है। यानी कि वो सर्वाइवर्स अगर उस फ्लाइट से न उतरे होते तो आज ये लोग भी जिंदा ना होते। मतलब कि डेथ के पैटर्न में छेड़छाड़ हो चुकी है। अब ये सब लोग उस लेडी के पास जा रहे थे कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और कार सीधा एक फॉर्म में जाकर क्रैश हो जाती है। उस प्रेग्नेंट लेडी के पास अब ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ था। ऑफिसर बर्क एक्सीडेंट रिपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ उन सारे सर्वाइवर्स को भी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन एक लड़की जो बिजनेसमैन थी वो उसी कार में फंस गई थी। जब रेस्क्यू वाले आते हैं तो वो उस कार से उसे निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी उस गाड़ी का एयर बैग एक्टिवेट हो जाता है और वो लड़की वहीं पर मारी जाती है। उसकी गाड़ी की सारी फ्यूल निकलकर चारों तरफ फैल चुकी थी और उसी समय उसकी हाथ से सिगरेट गिर जाती है और उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वो कार भी जोर से ब्लास्ट हो जाती है। और ब्लास्ट होने की वजह से जो सर्वाइवर जो कि ड्रग एडिक्टेड था उसकी बॉडी पार्ट कट अलग हो जाते हैं। और जबकि अब यहाँ पर सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे और ये फाइनल सर्वाइवर थे, उनमें किम्बरली, बर्क और क्लेयर थे। ये सब उस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर हॉस्पिटल जा ही रहे होते हैं कि तभी किम्बरली को फिर से एक विजन आता है। वो देखती है कि एक डॉक्टर उस प्रेग्नेंट लेडी को मारने वाली है। इसके बाद जल्दी से वो तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक सर्वाइवर जो एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ था, क्लेयर उसे देखने के लिए जाती है, पर अब उसकी बारी भी आ चुकी थी क्योंकि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप बाहर निकल चुकी थी। फिर जब जिस डॉक्टर के बारे में किम्बरली को विजन आया था कि वो उस लेडी को मारने वाली है, वो दोनों मिलकर उसे रोक लेते हैं और उस लेडी का बेबी भी जन्म ले लेता है। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि एक नया जीवन जन्म ले चुका था। इस बात की खबर क्लेयर को भी दे देते हैं, लेकिन तभी किम्बरली को दोबारा से एक विजन आता है कि वो लेडी जिसका अभी बच्चा पैदा हुआ है वो उस एक्सीडेंट में मरने ही नहीं वाली थी। यानी उन लोगों ने कुछ भी नहीं बदला हुआ था। क्लेयर जल्दी से उस इंजर्ड सर्वाइवर के रूम में जाती, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ पर एक फायर एक्सप्लोजन हो जाता है और उस सर्वाइवर के साथ साथ क्लेयर भी मारी जाती है। यहाँ पर किम्बरली को यकीन हो जाता है कि उसके विजन में कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही दिखाई दे रही है। उसे अब समझ आ चुका था कि अब उसे क्या करना है। वह वहाँ खड़ी एक एम्बुलेंस को लेकर एक लेक में कूदा देती है। उसके पीछे पीछे बर्क भी कूद जाता है। वो किम्बरली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। उसकी सांसें रुक चुकी थीं और उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया था। कुछ समय के बाद जैसे उसे होश आया तभी उसे अपने सामने वही डॉक्टर दिखाई देती है जो उसे अपने विजन में आई थी कि वो उस प्रेग्नेंट लेडी को मार देगी, लेकिन इस बार उसने किम्बरली को एक नया जीवन यानी न्यू लाइफ दी थी और इसी न्यू लाइफ ने डेथ को रोक दिया था और अब बर्क और किम्बरली आराम से अपना जीवन गुजार सकते थे। यहाँ से हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब वो दोनों कुछ लोगों के साथ लंच कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि उनके
दोस्त ने किसी की जान बचाई थी। यह सुनकर वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें डेथ का रूल काफी अच्छे से पता था कि तभी अचानक से उनका बर्बेक सेटअप ब्लास्ट होता है और वहाँ पर खड़े हुए फैमिली मेंबर को डेथ अपने साथ ले जाती है और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप फाइनल डेस्टिनेशन का तीसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 3 लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।